नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। दिल्ली का जंतर मंतर इस वक्त एक बार फिर देश की सियासत और छात्र आंदोलन का केंद्र बना हुआ है, जहां 8वें दिन भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्रों की मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें, लेकिन इसी बीच उनके एक कथित बयान ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। दावा किया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने यह कहा है कि आज जहां जहां भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वह तमाम छात्र आतंकवादी हैं, जिसके बाद माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया है। वहीं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के दिल्ली संवाददाता अभिषेक आनंद ने जंतर मंतर पर मौजूद छात्रों से बातचीत की, जहां प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े नजर आए। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। जैसा कि आप जानते हैं कि जंतर मंतर जो है एक जंग का मैदान है। जिस तरीके से लगातार जो अपने हक की लड़ाई जब भी लड़ना होता है किसी भी देशवासी को, तो सबसे पहले वो जंतर मंतर पे आते हैं सरकार पर दबाव डालने के लिए। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी जो है 8 दिन से लगातार जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रही है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये मंच जो है यहीं से ये ऐलान किया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद है, कुछ छात्र मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया 8 दिन हो चुके हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो है अपने सीट पे बैठे हुए हैं और लगातार आप लोग आवाज उठा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। सरकार जो है अपनी नीतियों पे खरीद कर रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो शायद उन्हें ईएनटी को दिखाना चाहिए, शायद कान में मैल है, सुन नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि इतना हल्ला होने के बाद भी आप नहीं सुन रहे हैं, शायद कि ये सिस्टम की गलती, सिस्टम हमें फेल कर रहा है। 20 से ऑफिशियली 20 उससे ज्यादा भी हैं स्टूडेंट्स जो अपनी जान गंवा चुके हैं। खून उनके हाथ में है और वो हमें कहते हैं कि हम जो है देश के टुकड़े करना चाहते हैं, हम जो है हमें आतंकवादी से तुलना की जा रही है हमारी। तो ट्वीट करके ये भी कह दिया कि समाज जो लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं वो आतंकवादी हैं। देखिए, अगर हम सच में आतंकवादी है तो हमें हटा दिया जाए। ये कहता हूँ, आप डिटेन करिए सीधे सीधे। तो आप कितने बेदिमाग हो सकते हैं, कितने आप बेअकल हो सकते हैं कि आपको ऐसे स्टेटमेंट देनी पड़ रही है। हम अपनी मांग कर रहे हैं उसके चलते। आप तो अपने बच्चों को भेज देते हैं बाहर पढ़ने के लिए, वहां तो ऐसा नहीं है। वहां तो ऐसी सरकार नहीं है जो पेपर लीक होता है, ये सब होता है। होता भी होगा तो इतने बड़े स्तर पर नहीं होता है कि इतना कहने के बाद भी सरकार ना सुने। वहां पर यहाँ पे आप देखिए इतने टाइम से ऐसा हो रहा है, इतने टाइम से चल रहा है, फिर भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मुझे लगता है कि एनडीए का फुल फॉर्म नोट अकाउंटेबिलिटी हो जानी चाहिए इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग एजेंसी। लेकिन प्रदर्शन लगातार होता रहता है भैया, हर एक चीजों को लेकर, चाहे महिला आरक्षण को लेकर के हो, चाहे महंगाई को लेकर के हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर के। जंतर मंतर जो है ये एक महाभारत का जो युद्ध मैदान जो है वो बना हुआ है। सरकार जो है वो कहती है कि हम लोग इसको लेकर के समस्या बात कर रहे हैं, आगे बातचीत चल रही है, लेकिन वो बातचीत जो है वो टेबल पे ही दबा रह जाता है। कैसे देखते हैं? तो इसके अंदर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ठीक है, जैसे अब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट को सुनना पड़ता है एक टाइम के बाद। जैसे आपने फार्मर प्रोटेस्ट में भी देखा होगा, बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने अनदेखा करा कि अरे ये तो मतलब कह दिया खालिस्तानी है, टेररिस्ट बोला, उनको हर चीज बोली, लेकिन एक टाइम के बाद उनकी डिमांड्स पूरी करनी पड़ी। और अगर हम सही डिमांड्स कर रहे हैं तो वो हर किसी को पूरी करनी चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो ये तो उनका फेलियर है। और दूसरी चीज, अगर वो कह रहे हैं कि हम लोग टेररिस्ट हैं, सीधी सीधी बात, अगर टेररिस्ट हैं तो ये भी तो उन्हीं का फेलियर हो गया कि देश की राजधानी के अंदर, कैपिटल के अंदर इतनी बड़ी संख्या में टेररिस्ट आ गए और हमारी फोर्सेस कुछ नहीं कर रही है, हमारी जो सीक्रेट एजेंसीज है वो कुछ नहीं कर रही। तो ये भी तो उनका फेलियर है, तो और ज्यादा उनको रेजिग्नेशन करना चाहिए। अगर हम बाहर के देशों से कंपेयर करें, अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया अपना, तो अगर कुछ गलत हो रहा है और जो उनकी वजह से गलत हो रहा है, जो उनकी एजेंसी की वजह से गलत हो रहा है, तो उसमें उनको अपने ऊपर वो लेना चाहिए कि हाँ, और रिजाइन करना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर भाई मेरे से कुछ गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट करो और आगे कंटिन्यू, मतलब जब तक के हम प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अगर हम ये बोल दें कि पेपर तो लीक हुआ ही नहीं या पेपर तो लीक होते ही नहीं, सब कुछ हमारे देश में सही चल रहा है, तो कुछ ठीक ही नहीं होगा ना कि सब कुछ सही हो। जब तक कि हम कमियां देखेंगे कि हाँ हम लोगों में सिविक सेंस की कमी है, जब तक हम उसको वो नहीं करेंगे, जब तक हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तब तक वो चीज ठीक ही नहीं होगी। हम तो सोचेंगे अरे हम तो
विश्व गुरु हैं, हम सबसे बड़े हैं। जब तक कि हम कमियों को नहीं देखेंगे कि ये चीजें हमारी प्रेस इंडेक्स के अंदर हमारे देश की हालत क्या हो रही है, एजुकेशन हमारे एजुकेशन जो वो है वो कितनी गिर रही है, हमारे स्कूल बंद हो रहे हैं, अभी 1 लाख के अराउंड स्कूल बंद हो चुके हैं, गवर्नमेंट स्कूल। जब तक हम इन चीजों को देखेंगे ही नहीं, जब तक एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे तो रिफॉर्म कैसे करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप तो ये होना चाहिए उनका कि जब पता चला कि लीक जो हो गया है, लीक हो गया है, तो उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए थी, उनको खुद अपने आप से रिजाइन करना चाहिए था, उनको SIT बिठानी चाहिए थी, उनको इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए थी, जो लोग इन्वॉल्व थे उनको इतनी कड़ी सजा देनी चाहिए थी कि आगे जब तक मतलब कभी भी कयामत तक हमारा मतलब वो ना हो, कोई किसी की हिम्मत ना हो कि वो करे। यहाँ पे क्या होता है कि रेप होता है, थोड़े दिन प्रोटेस्ट होते हैं, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। कितने रेप के घर वाले आके निर्भया को ही जो हुआ था उनको 12 साल लग गए, तो ये इतना स्लो क्यों है? तो भैया आप लोग प्रदर्शन पे आए हुए हैं, लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जंतर मंतर जो एक युद्ध का मैदान बना हुआ है, उन्होंने आप लोगों को खालिस्तानी बोल दिया, पाकिस्तानी बोल दिया, आतंकवादी बोल दिया। आज सरकार जिस तरीके से आप लोगों पर लांछन लगा रही है, आप लोग तो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। नीट पेपर रद्द हुआ, बच्चे जो सुसाइड किए उसके लिए वो मांग कर रहे हैं आप लोग कि उनको कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन दिया जाए। क्या लगता है कि आपके इस प्रदर्शन से 8 दिनों से हम बैठे हुए हैं, आपके प्रदर्शन से सरकार कुछ करने वाली है? देखिए, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हमें पाकिस्तानी, खालिस्तानी और पता नहीं क्या क्या दहशतगर्द भी कहा धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ टाइम पहले किसान बैठे थे, उनको तो पता नहीं क्या क्या बोल दिया गया था कि फंडिंग ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, अमेरिका से आ रही है, उनके भी कानून वापिस हुए या नहीं हुए, तो चीजें सरकार बोलती है। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप बीजेपी के सपोर्टर है तो आप देश के प्रेमी है, वरना आप देशद्रोही साबित हो चुके हैं। आप कोई भी मूवमेंट उठा लीजिए, यहाँ पे आपको क्या, मैं खालिस्तानी हूँ क्या? मैं शनिवार में हनुमान जी के हनुमान चालीसा पढ़ के आया हूँ, मेरे से बड़ा हिंदू है तो बुलाइए कोई से संघी को, यहाँ पे बुलाइए कोई से बीजेपी के सपोर्टर को, मेरे साथ बात करेगा ना। मैं जात हूँ, फिर भी मैं सारे के सारे धर्म में, यहाँ देखे ना, अपने पूरे धर्म को फॉलो कर रहा हूँ, तिलक लग रहा है मेरे, तो मेरी बात समझिए। मेरे साथ में मुस्लिम खड़े हैं, तो क्या ये खालिस्तानी है क्या, या ये पाकिस्तानी है? अरे भाई, हमारे देश की हालत वो हो चुकी है, ये धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हम पहली सोच लेके आए हैं। अभिजीत दिक्के जी हमारे बीच में अमेरिका से चल के आ रहे हैं, वो देखे ना कैसी लाइफ स्टाइल छोड़ के आ रहे हैं, हमारे बीच में 45 डिग्री के टेम्परेचर में बैठे हुए हैं, तो हमारा हक नहीं है क्या? उन्हें दिख रहा है कि देश की क्या स्थिति हो चुकी है। एक बेसमेंट खुदता है, बेसमेंट खुदने के बाद में ना 2-3 फ्लोर के बाद पानी आ जाता है, तो आज हम पानी वाली स्थिति पे खड़े हैं। अगर हम यहाँ से नहीं निकले ना तो चीजें इतनी बेकार हो जाएगी कि हम जीवन में कहीं नहीं बोल पाएंगे। हमारा हाल वो हो जाएगा कि या तो छत पर होंगे या महल होंगे, और चीजें वही हो रही है। आप ये चीज समझ लीजिए। तो देखा कि हालांकि ये कहना भी सच है कि जिस तरीके से आज अपने हक में लड़ाई अगर मांगता है तो सरकार जो है उसको आतंकवादी कहता है। लेकिन अब देखने वाली ये बात होगी कि अभिजीत दिक्के जो अमेरिका से लेकर यहाँ पर आ गए, आज 45 डिग्री सेल्सियस में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस हक की लड़ाई से क्या धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा देते हैं या नहीं देते, वो तो वक्त बताएगा। अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय 8 दिन से जारी ये आंदोलन अब किस मोड़ पर पहुंचेगा और क्या छात्रों की मांगों पर कोई ठोस कदम उठेगा, यह देखना अभी बाकी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर